ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿदेश ਜਾਣ ਬਾਰੇ। जी हाँ, हर कोई विदेश जाना चाहता है, विदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿदेश ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਅੜਚਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿदेश ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿदेश ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ असर पैंदा है, ये भी किन्ना कु प्रभावित करते हैं साडी विदेश यात्रा। और जिहड़ी कि विदेश यात्रा हुंदी है ओह ज्योतिषी दी नज़रां दे विच की हुंदी है, अज असीं इस टॉपिक ते गलबात करांगे। साडे नाल जुड़ चुके ने डॉक्टर दीपक उप्पल जिहड़े कि एस्ट्रोलॉजर ने, पालमिस्ट भी ने। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा इंडिया न्यूज़ पंजाब ते। इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार जी। सर, विदेश यात्रा जिहड़ी की हुंदी है हर कोई करना चाहता है, हर कोई विदेश जाना चाहता है। सो इसे ते अज असीं गलबात करांगे कि विदेश दे विच जिहड़ी कि जन्म कुंडली किन्ना को इफेक्ट करदी है इस चीज़ नूं, और जिहड़े लोग विदेश तां चले जांदे ने पर सैटल नहीं हो पाते, कई रुकावटां पैदा हुंदियां ने, कई अड़चनां उस दे विच पैदा हुंदियां। तो ग्रहां दा किन्ना को योगदान हुंदा है इस दे विच? मैं इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिंदगी में कुछ भी किया जाए, विदेश यात्रा की जाए, जीवन में तरक्की की जाए, ग्रहों का इसमें संपूर्ण योगदान होता है जी। अगर ग्रह इसकी फेवर ना करें तो विदेश में पहले तो जाना ही मुश्किल होता है, और अगर चला जाए तो वहां पे कामयाब होना बहुत मुश्किल होता है। हमारे कई ग्रह हैं, जैसे गुरु है, संसार का सबसे बड़ा ग्रह, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह। अगर ग्रह शुभ नहीं है तो उसका किसी भी काम को करने में उसको मुश्किलें आएंगी, विदेश जाके वहां पे सेटल होने में मुश्किलें आएंगी, पढ़ाई करने में उसको मुश्किलें आएंगी। इसलिए गुरु और शनि ये दो प्रमुख ग्रह होते हैं, इनका किसी की भी कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है। और साथ में शनि के साथ साथ अगर चंद्र भी उसका शुभ है तो ऐसे आदमी अगर विदेश जाएंगे तो उनको ना केवल सफलता मिलेगी बल्कि वहां पे मेहनत करके वो अपना एक जीवन में अक्स बनाएंगे, अपना परिवार का और देश का नाम रोशन। जी सर, जिहड़े कि विदेश जाते हैं जो लोग, तो विदेश दे विच कोई स्टडी वीज़ा ते जाता है, कोई यात्रा वीज़ा ते जाता है, कोई टूरिस्ट वीज़ा ते जाता है। सो इस दे विच भी जिहड़ा कि ग्रहां दा असर हुंदा है कि कोई टूरिस्ट वीज़ा ते जाएगा तो उस दे लई ग्रह किहड़े जिहड़े कि काम आउणगे, या फिर जिहड़ा कोई स्टडी वीज़ा ते जाएगा उस दे लई किहड़े ग्रह जिहड़े कि काम आउणगे, इस तरह दा भी कुछ हुंदा है सर? जी मैडम, ऐसा है कि इसमें हमने एक हाथ जो है वो दिखा रहे हैं और साथ में ही कुंडली का विश्लेषण। इसमें ये हाथ है, यहाँ पे ये चंद्र का स्थान होता है हाथ में, और चंद्र से अगर गुरु को भाग्य रेखा जा रही है तो ऐसे लोग एजुकेशन लेने के लिए अगर विदेश में जाते हैं तो बड़ी कामयाबी से अपनी एजुकेशन को पूरा करते हैं और फिर वहीं पे सेटल भी हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो एक भाग्य रेखा है वो शनि पर्वत की ओर जाए, और वो जितनी मजबूत होगी, जितनी सुंदर होगी, उतनी ही जीवन में कामयाबी प्राप्त होगी। जी सर, इस दे विच ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿदेश जा सकते हैं या फिर नहीं? इसके अंदर दो बातें हैं। सबसे पहली बात है कि जिसने विदेश जाना है वो शादीशुदा है या अनमैरिड है। अगर किसी के पास उसकी कुंडली नहीं है जी। पर उसके पास उसकी पत्नी या पति की कुंडली है तो उसको देख के भी हम बता सकते हैं कि इसका पति या पत्नी अगर वो मैरिड है। अगर वो अनमैरिड है तो उसका दूसरा रास्ता है कि हम उसका हाथ देखें। जब हम उसका हाथ देखते हैं तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि ये आदमी किस उम्र में विदेश में जाए, किस उम्र में विदेश में जाए। और जैसे यहाँ पे हमने ये हाथ है,
इसमें हमने बताया है कि इसके वीनस ग्रह कहाँ पे है, शनि कहाँ से भाग्य रेखा निकल रही है, तो वहीं से हम एज को कैलकुलेट कर लेते हैं। और एज को कैलकुलेट करना एक बहुत बड़ी विद्या है। और साथ में हम न्यूमरोलॉजी है उसकी भी हेल्प लेते हैं, जिससे हम एक्यूरेसी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। हम आदमी का मार्गदर्शन करते हैं कि भाई आप इस उम्र में जब प्रयास करेंगे विदेश जाने का, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ कुछ इस तरह का उपाय करके? मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात है कि विदेश जाने का उसके कई सोर्स है। पहला, एक वो अपनी विद्या के लिए जाना चाहता है, एक आदमी अपने प्रोफेशन के लिए जाना चाहता है, एक आदमी घूमने फिरने के लिए जाना चाहता है। बहुत सी कुंडलियां ऐसी होती हैं जहां पे शनि या गुरु इतने स्ट्रांग नहीं है और शनि के साथ चंद्र ग्रह भी स्ट्रांग नहीं है। ऐसे लोग समय पड़ने पे जिस वक्त पे उनकी दशाएं अच्छी होती हैं, वो घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। ऐसी बहुत कुंडलियां हैं जिनको वीजा ना लगे, पर ऐसे कौन से हैं? अगर गुरु अष्टम के अंदर या छठे घर के अंदर और राहु के साथ, शनि के साथ नीच होके बैठा है, तो ऐसे लोगों को कामयाबी मिलनी बहुत मुश्किल है। हम उनको शुरू में बोल देते हैं कि आप जाएंगे परंतु आपको सफलता नहीं मिलेगी। पहले तो आपको वीजा मिलना ही मुश्किल है, और अगर वीजा नहीं मिला तो आप नहीं जाओगे। जी बिल्कुल, जिवें कि सर कुछ लोग ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਿਆ? जी, सबसे पहली बात यह है कि अगर गुरु कुंडली में नहीं चल रहा है तो वो आदमी लाख कोशिश करके भी विदेश में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। और इसके साथ, जैसे मैंने पहले बताया है कि शनि और चंद्र इंसान की मूवमेंट में लेके आते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा हाथ है, उसके पास कुंडली नहीं है। यहाँ पे जो रेखाएं, दो तरह की रेखाएं होती हैं। एक रेखाएं सीधी ऊपर जाती हैं और वो करियर दिखाती हैं, वहां पे हमें ग्राउंड ट्रेवलिंग पता चलती है, ये आदमी जीवन में ग्राउंड ट्रेवलिंग कितनी करे। इसी के साथ ही चंद्र पर्वत के थोड़ा सा ऊपर यहां से मुख्य रेखाएं निकलती। अगर ये वाली, इसको हम एयर ट्रेवल रेखा बोलते हैं। अगर किसी के हाथ में एयर ट्रेवल रेखा नहीं है तो ऐसे आदमी का भी विदेश में जाना मुश्किल। जी सर, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਗਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਪੁਖਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਖਰਾਜ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੀਲਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? जी निस्संदेह रत्नों को धारण करके ग्रहों को अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है, पर ये किन कुंडलियों में है? हर ग्रह हर समय एक जैसा नहीं रहता। जो प्लैनेट्स हैं वो आसमान में हमेशा मूविंग पोजीशन में रहते हैं। आज मान लीजिए किसी का गुरु बहुत शुभ है जी, हो सकता है कि 1.5 साल के बाद वही ग्रह जो है वो अशुभ स्थिति में चला। जी बिल्कुल। जिन दिन गुरु अशुभ स्थिति में होगा उन दिनों में उनके पासपोर्ट बनने मुश्किल होते। इसलिए जो हम अपने, जो हमारे पास लोग आते हैं विदेश जाने की चाह लेके आते हैं, हम उनकी कुंडली को देखते हैं कि जन्म के समय पे इसके ग्रह कैसे थे और आज की स्थिति में इसके ग्रह कैसे हैं, और जब इसके विदेश जाने का योग बनेगा उस वक्त इसके ग्रह किस स्थिति में होंगे। तो ये स्थिति और समय के ऊपर बहुत निर्भर है कि आदमी कब विदेश जाए और कब ना जाए।
ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਆਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੀਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? इसमें सबसे बड़ा उपाय है कि हम उसको जप बताते हैं कि आप गुरु अगर आपका कमजोर है तो आप ओम बृहस्पति नमः, ओम बृहस्पति नमः। अगर हम बृहस्पति का जाप करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हम इसका जाप करें और साथ साथ में हमें सूर्य का भी जप करना चाहिए। सूर्य अगर कमजोर हो तो आदमी को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती, तो उसके लिए बहुत आसान जप है। और ये जप इसलिए नहीं करना चाहिए कि मुझे फलानी फलानी प्राप्ति हो जाए, जप इसलिए करना चाहिए कि विदेश जाते हुए वो एक अच्छा कामयाब इंसान बने और एक अच्छा इंसान भी बने, जिससे वो अपना अक्स इस दुनिया में छोड़ के जाए। इसलिए जप करना, सेवा करना, गरीब जानवर हैं, पंछी हैं, गरीब लोग हैं, इनकी अगर हम सेवा करते हैं इससे भी हमारे ग्रह बहुत मजबूत होते हैं। जी सर, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? उसमें मैडम जैसे हमने पहले भी बताया है कि गुरु अगर नीच अवस्था में है और नीच अवस्था में होते हुए शनि और राहु ग्रह जो है वो भी नीच स्थान पे घेर ले, एक जैसे कि एक शरीफ आदमी है, आप समझे साधारण शब्दों में, उसको दो गुंडे आदमी हैं वो उसको घेर लें, उसको पकड़ लें तो वो उसको नहीं जाने देंगे। तो नेचुरली उसको अपनी जो स्थितियों को मजबूत करना होगा। अब ज्योतिष शास्त्र में हम क्या करते हैं कि ऐसे आदमी को बहुत ही उच्च श्रेणी का पुखराज या एक पीताम्बरी होता है, मान लीजिए इसका शनि भी साथ में स्ट्रॉन्ग करना है तो उसको हम पीताम्बरी बोलते हैं। उसमें शनि ग्रह जो है नीलम और पुखराज दोनों के जो गुण पीताम्बरी जो रतन है उसमें आ जाते हैं, तो उसको हम उस आदमी को धारण करवाते हैं और साथ साथ जब उसको जब बताते हैं निस्संदेह उसके जो वहां पे समय परिवर्तित होता है, उसकी मुश्किलें कम होती हैं और वो कामयाबी की ओर अग्रसर हो जाता है। जी सर, ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਤਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? जी जी मैडम, ऐसा होता है। ये जितने रतन होते हैं अगर हम उनको ग्रहों के हिसाब से धारण करें तो सभी ग्रहों का एक टाइम फ्रेम है। जैसे सबसे ज्यादा टाइम फ्रेम है हीरे का, कई लोगों को हम हीरा धारण करने के लिए भी कहते हैं। हीरे की अगर हम उसे रतन के तौर पे धारण करें तो उसकी उम्र है 7 वर्ष। इसके बाद है नीलम। नीलम जिस तारीख से धारण किया जाए और वो अगले 5 साल तक अपना संपूर्ण फल देता है। इसी तरह जो पुखराज है, पुखराज की 4 साल की उम्र है, जिस तारीख से हम उसको पूजा पाठ विधि के द्वारा धारण करें 4 साल तक वो अपना संपूर्ण फल देता है। इसी तरह हमारा मंगल ग्रह है, ऐसे चंद्र ग्रह हैं, इन सभी का एक समय होता है। सबसे कम समय है जो मोती है। मोती हम चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए कहते हैं और जिस तारीख से हम इसको धारण करवाते हैं इसकी 2 साल की उम्र है। और मोती को हम ऐसी सिफारिश करते हैं कि अगर आज आपने धारण किया है हर 2 साल के बाद आप मोती को बदलें, तभी आपको चंद्र ग्रह का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो।
ਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਸਰ। जी मैडम, जितने भी ग्रह हैं उनका अपना अपना रोल है जीवन में। जैसे मंगल है, ये मंगल इंसान को मजबूती देता है, अच्छी सेहत प्रदान करता है। और अगर किसी की कुंडली में मंगल राहु का योग आ जाए या मंगल केतु का योग आ जाए और वो कार्य स्थान पे आ जाए, तो ऐसे आदमी को मंगल केतु और मंगल राहु ये आदमी को हवाई यात्रा कराते हैं। तो उसकी स्थिति भी गुरु और शनि के साथ जब हम देखते हैं तो वहां से कंफर्म हो जाता है कि ये आदमी पक्का ही जाएगा, इस उम्र में जाएगा और संपूर्ण कामयाबी प्राप्त करेगा। मैं आपको एक ऐसी कुंडली दिखाना चाहूंगा जी। ये कुंडली एक ऐसे जातक की है, एक ऐसे लड़के की है जिसने यहाँ पे बीटेक किया था, और जब ये तकरीबन 10 साल पहले हमारे पास आया जी, हमने उस वक्त ये लड़के ने बीटेक में एडमिशन ली थी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। तो जब हमने इसकी कुंडली देखी तो कुंडली देखा, हाथ देखा, तो हमने इसको बोला कि देखो बेटा, 26 साल की उम्र तक तुम्हें देश के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे ही 27वां साल तुम्हें लगेगा, तुम 1 महीने के अंदर अंदर तुम ना केवल विदेश जाओगे बल्कि तुम वहां पे कामयाबी के झंडे भी गाड़ोगे। अब ये लड़का है, इसने 2014 में अपनी बीटेक कंप्लीट की और यहाँ पे एक क्वालिफाइड इंजीनियर, इसको 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी मिली। इसने इसको ना कोई पैकेज मिला जी, और कभी और एक मारुति जैसे संस्थानों में जॉब की, फिर भी इसको 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं। उस वक्त इस लड़के की राहु की महादशा चल रही थी और राहु गुरु के अंदर विराजमान था। अब राहु की एक खासियत है, जब राहु की महादशा खत्म होने लगती है, ये आदमी को उससे जाते जाते उसको ये कामयाबी देके जाता है। और दूसरा, ये घर के स्थान पे और राहु यहाँ पे इसकी कुंडली में विराजमान है। 26 तारीख ये 9 सितंबर को इस लड़के का जन्म हुआ था 1992 को जी, और ये 2018 में ठीक 26 साल का हुआ। और उसके 26 साल होने के तकरीबन ये 27 दिन के बाद, इसका पहले वीजा नहीं आ रहा था, तो ये मेरे पास आया, मुझे बोलता कि सर आप कहते हो मैं बाहर जाऊंगा, मेरा तो वीजा ही नहीं लग रहा। मैंने इसे बोला इसकी कैलकुलेशन करने के बाद कि ऐसा है, तुम्हें 2 अक्टूबर के बाद तुम्हें वीजा लगेगा, तुम्हें 2 अक्टूबर से पहले वीजा नहीं लगेगा। तो 2 अक्टूबर को इसको एम्बेसी से कॉल आई कि आप हमारे पास आइए और अपना वीजा ले जाइए। ये लड़का 4 अक्टूबर को ये एम्बेसी में गया और उन्होंने तुरंत इसको बाई हैंड ही वीजा लगा के दे दिए 4 घंटे के। और ये 6 अक्टूबर को 2018 को ये विदेश गया। इसने वहां पे सबसे पहले एमबीए की और इसकी एमबीए करने से 6 महीने पहले इसको बहुत बड़ी एमएनसी में एक बहुत अच्छी इसको नौकरी मिली। आज ये लड़का विदेश के अंदर संपूर्ण सेटल है, देश विदेश की यात्राएं करता है और कंपनी में जिस लड़के को यहाँ पे 20,000 रुपए महीने के कमाने मुश्किल हो गए थे, वो बच्चा आज तकरीबन 20 से 25,000 रोज के वहां पे कमा रहा है। ये है ग्रहों का। जी बिल्कुल सर, ग्रह की गल कर रही है। सो राहु ग्रह की तुसीं गल कर रहे सी कि लोग राहु ग्रह तो बहुत भयभीत रहंदे ने कि राहु ग्रह है साडी कुंडली दे विच उच्चदा है नीचदा, लोकां नूं पता नहीं हुंदा कि राहु जिहड़ा है कि एक पासे खराब भी हुंदा ते दूसरे पासे जिवें तुसीं की कह रहे हो कि बहुत चंगा जिहड़ा है कि रिजल्ट भी दिंदा है। सो उस दे विच राहु नूं जिहड़ा कि मजबूत करन दे लई ते राहु किथे-किथे जिहड़ा कि इंसान दी मदद कर सकदा है, उस दे बारे जानकारी लेना चाहांगे सर। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि
किसी भी ग्रह से भयभीत होने की जरूरत नहीं। हर ग्रह अपना अपना काम करता है। ना शनि से भयभीत होने की जरूरत है, ना राहु। और राहु तो एक ग्रह ऐसा है कि ये आदमी को जिंदगी की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। डरने की, घबराने की सिर्फ उस आदमी को जरूरत है जो गलत कर्म करता है, जो किसी को दुख देता है, जो किसी के लिए परेशानी का कारक है। उसको ग्रहों से डरने की जरूरत, चाहे गुरु ग्रह भी हो, चाहे शुक्र ग्रह भी हो, ऐसे ग्रह भी उस इंसान की कभी मदद नहीं करते जो आदमी अपने कर्मों को गलत तरीके से करता है और दूसरों के लिए दुख का कारण बनता है। अब राहु की आपने बात की, राहु ग्रह बहुत बार धन भाव में आ जाए। ये कुंडली का जो दूसरा स्थान है, इसे हम धन भाव बोलते हैं। अगर ये यहाँ पे आ जाए और अच्छी राशि में आ जाए, ये आदमी को मालामाल कर देता है। अगर राहु 10वें घर में आ जाए और शुक्र ग्रह के साथ उसकी युक्ति बन जाए, तो ऐसा आदमी अरबों के अंदर खेलता है। अगर यही राहु 6ठे घर के अंदर आ जाए, ऐसा आदमी एक बहुत बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनता है। और बताना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो राहु है ये 6ठे घर में है, और यहाँ पे होते हुए उसने नरेंद्र मोदी को क्या कामयाबी बख्शी है। आप पिछले 22 साल से देखें कि वो हमेशा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं और उनको कोई भी हिला नहीं सका। इसलिए हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आपको किसी चीज से भयभीत नहीं होना। अगर ग्रह है, अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है, वो समय पे आके अपना फल देगा। यहाँ पे एक चीज हम बताना चाहेंगे कि सभी ग्रहों का अगर हमें संपूर्ण फल लेना है, तो उनकी जब दशा आती है, वो अपनी दशा में आके जागृत हो जाते हैं, यानी कि शक्तिवान बन जाते हैं। ऐसे ही जो ग्रह हैं, ये अगर जब तक उनका समय नहीं आता, मान लीजिए गुरु की महादशा चल रही है, पर गुरु जो है उसका समय नहीं आया, जब अगर उसका समय नहीं आएगा, तब तक आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पे होते हुए भी आपको अपना पूर्ण फल नहीं प्रदान करेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ तमाम जानकारी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲਮੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ, ਅਗਰ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।